जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का महत्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महत्तम सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ रहा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयत मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति कर रहे हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि ही रहते हैं? लोगों ने कहा, हाँ, नहीं तो। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को परसा। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा बहुत की है, परंतु किसी स्थान पर रथ ऐसे अटका नहीं है। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठे हुए हैं, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है ना, वैसा। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयत मुनि नहीं होंगे? यह होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परसनहारा है, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तो मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ और अपना राज्य तुम ही संभालो। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयत मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ सुनाना आरंभ किया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। तब एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आया और जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छठे अध्याय का महात्म संपूर्ण हुआ।